स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्राइब्स एंड ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, या फिर इसको बोल सकते हो कि जितनी भी आपकी जनजातियां हैं उनका भौगोलिक अलगाववाद किस तरीके से है, या फिर पृथक्करण किस तरीके से इन जनजातियों का। स्पेशल रेफरेंस में हम बात करेंगे इंडिया की, कि इंडिया में आपका जो जनजातियों का भौगोलिक अलगाववाद है वो किस तरीके से मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द एसेंशियल्स करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्राइब, कि हम किन को ट्राइब्स कहेंगे या किन को जनजाति कहेंगे। तो वो लोग जो क्या है आदिम है, या फिर जिनमें क्या मिलते हैं आदिम लक्षण पाए जाते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है, ट्राइब्स कहा जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि जो आपकी जनजाति जो है इनमें प्रिमिटिव ट्रेट्स पाए जाते हैं, या फिर जो पुराने परंपरागत जो तौर तरीके चले आ रहे हैं, पुराना जो इनका ऑक्यूपेशन चला आ रहा है, पुराना जो इनका रहन सहन है, वो आज भी ये लोग इनके अंदर जिंदा वो पाया जाता है। तो ये इसी वजह से इनको क्या कहा जाता है कि जो ट्राइब है उनमें आदिम लक्षण पाए जाते हैं। इसके साथ साथ आज जो हमें डिस्कस करना है वो यही करना है कि हर ट्राइब का अपना एक भौगोलिक अलगाववाद है। एक ट्राइब दूसरी ट्राइब के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाती है, ना ही उनका कल्चर मैच करता है, ना ही उनकी लैंग्वेज मैच करती है, ना ही उनकी डायलेक्ट्स मैच करती है, ना ही उनका जोग्राफिकल जो कंसंट्रेशन है वो मैच करता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो नागा ट्राइब है वो नागालैंड में पाई जाती है। तो इसके साथ साथ ये लोग क्या हैं, बहुत शायद तरीके के होते हैं, या फिर ये जो आपकी मॉडर्न सोसाइटी है या फिर जो दूसरे जो समुदाय हैं उनके साथ संपर्क बनाना पसंद नहीं करते हैं, या फिर ये लोग कतराते हैं, क्योंकि ये इनको थोड़ा सा अपने अंदर ही क्या है, दूसरे लोगों से संपर्क बनाने में थोड़ी सी सतर्कता ये रखते हैं, या फिर ये या अपने आप में ये भय का एक उनके अंदर वातावरण रहता है कि अगर हम दूसरे लोगों के संपर्क में आएंगे या फिर उनसे हमारा संपर्क होगा तो हमारे कल्चर है वो चेंज ना हो जाए, जो प्रिमिटिव जो अभी तक चला आ रहा है वो पूरा का पूरा खत्म ना हो जाए, जो हमारे रिच रिचुअल्स है वो खत्म ना हो जाए। तो इसलिए ये जो समुदाय है ये दूसरे लोगों से या अदर कम्युनिटी से संपर्क बनाने में कतराते रहते हैं। इसके साथ साथ ये इकोनॉमिकली काफ़ी बैकवर्ड होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं बैकवर्ड कैसे हो गए कि इनके पास जो आपका ऑक्यूपेशन होता है, आपने पहले भी पढ़ा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जो है आपकी ट्राइब्स का वो बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, आपकी प्राइमरी जो एक्टिविटीज़ है उन पर डिपेंड करता है। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो है वो इतना ज़्यादा जो मनी है उसको नहीं प्रमोट करता है, इस वजह से ये लोग क्या है आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं, या फिर ये लोग सिर्फ उतना ही काम करते हैं जिससे इनका और इनके परिवार का गुजारा चल सके। इसके बाद हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, या फिर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन भौगोलिक अलगाववाद बेसिकली होता क्या है। पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, द सेपरेशन ऑफ टू पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीसीज और ब्रीडिंग ग्रुप बाय अ फिजिकल बैरियर सच एज माउंटेन और अ बॉडी ऑफ वाटर। यानी कोई भी क्या है दो पॉपुलेशन का ग्रुप है जो क्या है सेम प्रजाति की है, या फिर उनका प्रजनन जो समूह है वो सेम है, लेकिन उनके साथ में क्या आ रहा हो, बैरियर आ रहा हो, और वो बैरियर कैसा हो, नेचुरल हो या फिर प्राकृतिक अवरोध हो। जैसे या तो कोई रिवर हो सकती है या फिर कोई माउंटेनियस एरिया हो सकता है। तो उनकी वजह से क्या है, जब दो जातियां या दो प्रजातियां एक सेम स्पीसीज की होते हुए भी अलग अलग हो जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है, जो आपका ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है वो कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में अल्टीमेटली लीड टू द पॉपुलेशन बिकमिंग सेपरेट स्पीसीज बाय एडेप्टिव रेडिएशन। यानी क्या है, भौगोलिक जो अलगाववाद है वो प्रजातियों के अनुकूलन का कारण बन सकता है। यानी आपने देखा होगा कि सेम स्पीसीज की अगर प्रजातियां हैं, एक आपके रिवर के पास रह रही है और रिवर के पास यहाँ पे अगर कोई माउंटेनियस एरिया है, तो इनका जो कल्चर है वो माउंटेनियस एरिया की तरह हो जाता है, या तो दूसरा जो रीजन है वो प्लेन रीजन है, तो वहाँ पर उस सोसाइटी या उस स्पीसीज या उस जो आपकी ट्राइब है उसका कल्चर जो है उस प्लेन एरिया की तरह ही हो जाता है। तो ये जो आपका भौगोलिक अलगाववाद है ये ह्यूमन अडेप्टेशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने एस्किमोज का नाम सुना होगा, जैसे आपने पिग्मीज का नाम सुना होगा, तो पिग्मीज जो है
वो बिल्कुल ही हॉट क्लाइमेट में रह सकती है। उन्होंने अपने आप को वैसा ही ढाल लिया है। उसके कंपैरिजन में अगर हम एस्किमो की बात करें तो वो बिल्कुल ही जो आपका ये कह सकते हैं कि कोल्ड क्लाइमेट है उसमें वो उन्होंने एडप्टेशन कर लिया। तो आपका जो भौगोलिक अलगाववाद है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ट्राइब किस तरीके से उसके साथ अनुकूलन करती है। इसके बाद क्या है, ये विशिष्टता की ओर कैसे ले जाता है। तो ज्योग्राफिकल जो आइसोलेशन है वो प्रकृति में एक अलग तंत्र की तरह काम करता है, या फिर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन इज एन आइसोलेटिंग मैकेनिज्म इन नेचर, यानी प्रकृति में एक अलग तंत्र बना देता है, एक अलग सिस्टम बना देता है, या फिर एक अलग इकोसिस्टम क्रिएट कर देता है। जैसे आपने देखा होगा कि माउंटेनियस एरिया का इकोसिस्टम अलग होता है, जो आपका कोस्टल एरिया है उसका इकोसिस्टम अलग पाया जाता है, जो आपका प्लेन एरिया है उसका इकोसिस्टम अलग पाया जाता है। इसी तरीके से क्या है कि आपका जितने भी तंत्र है प्रकृति में वो सब क्या है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन में अलग अलग पाया जाता है। ये लंबे समय तक क्या कर सकता है, अटकलों को जन्म दे सकता है, या फिर एक बैरियर के रूप में लंबे समय तक ये क्या कर सकता है, काम कर सकता है, या फिर किसी जो जनजाति है उसको लंबे समय तक अलग रख सकता है। बिल्कुल जो उनका जो मूल क्षेत्र है उसमें एक ट्राइब से लेकर दूसरी ट्राइब में बिल्कुल ही एक कटाव की स्थिति पैदा कर सकता है, अलगाव की स्थिति पैदा कर सकता है। इसके साथ साथ ये कब होता है, या फिर ज्योग्राफिकल आइसोलेशन जो है ये कब स्टार्ट होता है, जब कोई प्रजाति क्या है भौगोलिक रूप से अलग हो जाती है, या फिर आप ये कह सकते हो कि माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक आप ले सकते हो कि कोई भी एक प्रजाति जब दूसरे जगह पर क्या हो माइग्रेटेड हो जाए, या तो वहाँ पर लंबे समय तक क्या होता है वहाँ की भौगोलिक दशाओं में वो घिर जाता है और वहाँ के भौगोलिक दशाओं के साथ अडेप्टेशन कर लेता है। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन क्या आती है कि जहाँ से ये मूल स्थान से आए तो होते तो उन्हीं के ही स्पीसीज है इनके अंदर, लेकिन ये लोग क्या है इनका जो भौगोलिक वातावरण है इनसे बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, इट कैन इवन अ लार्ज डिस्टेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द पॉपुलेशन रेंज, यानी यहाँ इनके बीच में जो दूरी है वो काफ़ी सीमाओं की हो सकती है, काफ़ी दूर हो सकता है इनका प्लेसेस भौगोलिक अलगाववाद के लिए, या फिर काफ़ी पास भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कितना डिस्टेंस है दो पॉपुलेशन ग्रुप्स के बीच में। इसके बाद हमारा जो भौगोलिक वातावरण है या भौगोलिक जो कारक है वो कैसे किसी प्रजाति का कारण बन सकते हैं। हाउ डज ज्योग्राफिकल आइसोलेशन कॉज ऑफ स्पेसाइजेशन। तो इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले क्या है, भौगोलिक कारक से प्रजनन में भिन्नता आती है, या फिर आप ये कह सकते हो कि जो प्रजनन क्षमता होती है विमेन के अंदर वो डिपेंड करता है वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस के अकॉर्डिंग, या फिर जैसे मैंने यहाँ पे बताया भी है, व्हेन अ पॉपुलेशन इज सेपरेटेड बिकॉज ऑफ अ ज्योग्राफिकल फीचर लाइक डिस्टेंस, अ कैनियन, अ रिवर और अ माउंटेन रेंज, दोज टू सब ग्रुप्स ऑफ द पॉपुलेशन आर लोंगर एबल टू रिप्रोड्यूस टुगेदर। भौगोलिक कारकों से यानी प्रजनन में भिन्नता होती है, तो उस वजह से भी क्या है प्रजाति का ये कारण कैसे किसी प्रजाति की उत्पत्ति हो रही है उसका भी ये कारण बन सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं, since the two groups are in their own unique ecosystems and each experience unique pressure, they will adapt to their environment over time and eventually became very different from each other. This has the end of result of स्पेशलाइजेशन, यानी अलग पारिस्थितिकी तंत्र हर किसी का पाया जाता है। यानी दो जो आपके ज्योग्राफिकल ग्रुप्स हैं, एक यहाँ है दूसरा यहाँ है, दोनों के बीच में डिस्टेंस है तो उसके ऊपर भी इनका जो प्रजनन है उसमें भिन्नता पाई जाती है। दूसरा क्या है, यहाँ इसका इकोसिस्टम अलग पाया जाएगा, इसका इकोसिस्टम अलग पाया जाएगा। यानी जो आपकी जो बात करें हम जो आपका थार डेजर्ट है उसमें पाए जाने वाले जो ट्राइब है उसका जो ज्योग्राफिकल जो इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो वहाँ का ज्योग्राफिकल इकोसिस्टम अलग होगा। ईस्टर्न हिमालय जो है उसका जो इकोसिस्टम है वो अलग पाया जाएगा। इसके साथ साथ क्या है, ओवर टाइम द टू पॉपुलेशन बिकेम more genetically differentiated and might become two distinct species with independent geographical ranges। यानी समय के साथ इनमें क्या होगा, आनुवंशिक भेद बन जाता है और ये अलग अलग प्रजातियां बन जाती हैं। क्यों, जैसे आप लोगों ने देखा होगा
कि जो लोग, या फिर हम आज भी आप देखते होंगे कि जो लोग क्या है, कोई हरियाणा से जाके अगर यूपी बिहार की तरह इधर की तरफ माइग्रेट हो जाता है, तो थोड़े टाइम बाद उनका जो खान पान है, रहन सहन है, वेशभूषा है, या फिर उनकी जो बोली भी है, वो थोड़ी थोड़ी कैसा होना शुरू हो जाती है, वहाँ के कल्चर के अकॉर्डिंग होना शुरू हो जाती है। ऐसे ही अगर आप दूसरे देशों में जाते हो, तो थोड़े टाइम बाद वहाँ की भाषा, वहाँ के जो फेस्टिवल्स हैं, तो उन सब में ढलना शुरू हो जाते हो, और वहाँ जेनेटिक चेंजेस जो है वो आपके अंदर भी दिखना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद क्या होता है, जो ये दोनों अलग, एक ट्राइब जो यहाँ पे थी, ये दो भागों में गई अलग अलग हिस्से में, तो इस हिस्से में उनकी आनुवंशिक जो प्रजाति है उसमें चेंज हो जाएगा, इस हिस्से में अलग चेंजेस मिलेंगे, और ये दोनों जो है पार्ट इसी का है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग प्रजातियां बन जाएगी, यानी नई नई प्रजातियां ये बन के सामने प्रकट होगी। इसके बाद हम बात करते हैं द ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइब्स इन इंडिया, कि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से मिलता है, क्योंकि सारा जो टॉपिक है इसी के ऊपर बेस्ड है कि आइसोलेशन कैसे है, अलगाववाद कैसे, और ये कहाँ कहाँ किस किस तरीके से बिखरी हुई है। भारत में बेसिकली है क्या कि जो ट्राइब है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, या फिर काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, उनमें काफ़ी सारी विभिन्नताएं मिलती है, वेरिएशंस पाए जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर इनका जो क्लासिफिकेशन या तो डिफरेंट ग्रुप्स के बेसिस पे किया जा सकता है, या फिर उनकी कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे किया जा सकता है। इसके साथ साथ यहाँ पर और क्या है कि आप जब इंडिया के कल्चर की बात करोगे या इंडिया के ट्राइब्स की बात करोगे, तो आप उसमें देखोगे कि काफ़ी सारे जो ट्राइब्स है वो क्या है, नॉन नोमैडिक इन नेचर, यानी वो घुमंतु नहीं पाई जाती है। आज के टाइम हमने भी कितनी ट्राइब्स पढ़ी हैं, संथाल हमने पढ़ा, भील हमने पढ़ा, हमने टोडा हमने पढ़ा, तो उसमें से थारू हमने पढ़ा, तो उसमें से काफ़ी सारी जो ट्राइब्स हैं वो कैसी हो गई हैं, आपकी नॉन नोमैडिक नेचर की हो गई है। मैनी ट्राइब्स टेक रेजिडेंस इन फॉरेस्ट एरियाज, कुछ लोग जो हैं वो फॉरेस्ट एरिया में रहना शुरू कर दिया है, कुछ क्या है, और छोटे छोटे क्लस्टर्स यहाँ पे मिलते हैं, बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ नहीं मिलती हैं, छोटे छोटे क्लस्टर्स मिलते हैं, यानी छोटे छोटे क्लस्टर्स में गांव होते हैं, और वो क्या है, एक फॉरेस्ट एरिया के अंदर अपने गांव को बसाते हैं। इसके साथ साथ और क्या यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं, यहाँ जो रीजनल ग्रुप्स हैं वो क्या है, उनको जो जोन्स में बांटा गया है,